अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 6 चैप्टर 5 है। इसमें हम लोग इससे पहले हम लोगों ने एंगल के बारे में डिस्कस किया था और उसके नाम क्या होते हैं, एंगल्स को किन किन नामों से जाना जाता है, इस पर हमने डिस्कस की थी। ऐसे ही उसका मेजरमेंट कैसे होता है, उसके मेजरमेंट को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, इस पर हमने डिस्कस की थी कि डिग्री किस तरह के होते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इस पर हमने डिस्कस की थी। और डिग्री की बुनियाद पर छोटा और बड़ा होने पर जो उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। कब्ल इसके कि हम मजीद उसी ट्रायंगल पर हम डिस्कस करें, बात करें, हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना मुनासिब समझते हैं और उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को के तस्वुर को आप ऐसे ही समझें जैसे दो रूम हो। क्या हो? दो रूम हो। एक बिल्डिंग है, मान लीजिए आपका घर है और इसमें दो रूम है। अब यहां पे देखें, ये जो दीवार है वो क्या है, इसका भी साझी है और इसका भी, यानी इस दीवार ने दोनों की मदद की है एक दो रूम बनाने में। तो यही दीवार जो है ये क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। अगर दीवार को कहना हो तो हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर दीवार। लेकिन चूंकि ये लाइन है तो हम इसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। अब मान लीजिए हमने एक लकीर बनाई ए और बी की, और इसके बीच में हमने सीधा एक लकीर ऊपर को खींच दिया या नीचे तक खींच दिया, ऐसे ही। अब यहां पे हमने इसको रख दिया, मान लीजिए हमने इसको मान लिया P। अब P से ऊपर आप देखें, यहां पे गोया कि हमने इसको एक अलग लकीर बना दी, यहां पे कट हो गया, गोया कि ये चौराहा हो गया। एक रोड इधर से, एक रोड इधर से, एक रोड इधर से, एक रोड इधर से। ये AB का रोड सीधे निकला हुआ है और इसको मान लेते हैं C और D। CD का रोड इधर से निकला हुआ सीधा। अब यहां पे एक चौराहा है, पॉइंट है, इस पॉइंट क्या है, P है। अब ऊपर की तरफ आप जाएं, P से C की तरफ, यहां से यहां की तरफ, तो आप देखें इधर भी एक एंगल बनेगा, इधर भी एक एंगल बनेगा। देखें इसको, ये एक एंगल इधर बना, ऐसे ही एक एंगल इधर बना। अब इस एंगल को बनाने में जिस लाइन ने मदद की है वो P वाली लाइन, P और C की लाइन ने मदद की है। अब यही लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि इस लाइन ने मदद की है, ये दोनों का पड़ोसी है। CPB का भी पड़ोसी है और APC का भी पड़ोसी है। ये जो एंगल बना है, दोनों एंगल इसी PC वाली लाइन की वजह से बनी है, और तो इसीलिए इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। बस इसमें एक शर्त यह होनी चाहिए कि जो एंगल बने वो राइट एंगल होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहां का जो एंगल हो वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ और असल चीज पे डिस्कस करते हैं, और वो है हमारा ट्रायंगल, यानी जिसमें 3 एंगल होते हैं। उसके क्लासिफिकेशन को हम आज समझेंगे, उनके अकसाम को आज हम समझेंगे। यानी ट्रायंगल के भी कई अकसाम हैं। हमने देखा कि उसे डिग्री के बेस पर भी कई किस्मों में बांटा गया, एंगल को कई किस्मों में बांटा गया। लेकिन जो ट्रायंगल होता है जिसमें 3 एंगल होते हैं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए जरूरी है कि कम से कम 3 सेगमेंट हो, 3 लाइन सेगमेंट हो, तभी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई पॉलीगन बनेगा। पॉलीगन का मतलब यह होता है जिसके एक से ज्यादा अजला हो और वो लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने हो, जैसे ऐसे 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 ऐसे। ये क्या हो गया, एक पॉलीगन हो गया। ये भी एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये पॉलीगन हो गया। ये पॉलीगन हो गया। ऐसे 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 ये पॉलीगन हो गया।
ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पॉलीगन कहलाते हैं। अब इनके अलग अलग नाम हैं, इस पर हम बाद में आएंगे। हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल को। अब अगर मान लीजिए ये अलग लाइन हो, एक अलग लाइन हो, एक अलग लाइन हो, इन लाइनों को अगर हम एक साथ जोड़ दें, इन सब का कोना, इसका कोना इससे मिला दें, इसका कोना इससे मिला दें, इसका कोना इससे, इसका कोना इससे, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास इस शक्ल का एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे देखें 3 एंगल है, 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। तो ट्रायंगल बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास 3 लाइन हो। तो अगर ट्रायंगल को हम क्लासिफाई करें, उसके अकसाम बनाएं, उसके लाइन सेगमेंट की बुनियाद पर, उसके साइड्स की बुनियाद पर और उसके एंगल की बुनियाद पर, तो हमें उसमें कुछ अलग अलग नाम मिलते हैं। उसके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसका तीनों जो लाइन है, तीनों जो साइड है वो बराबर हो। ऐसा भी हो सकता है 2 साइड बराबर हो, एक मुख्तलिफ हो। ऐसा भी हो सकता है हर लाइन अलग अलग हो, हर जो उसका साइड है उसकी लंबाई जो हो मुख्तलिफ हो। तो इनकी बुनियाद पर इसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। अब उसी पर हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जो तकरीबन इसके चारों कोने बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अब हम मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए और इसको बी और इसको सी। अब यहां देखें ये जो ए बी सी है, ये सब तमाम की लाइनें हमने इसको क्या मान लिया? बराबर मान लिया है। यानी जो लाइन है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये लाइनें आपस में बराबर है। और जब लाइनें बराबर होती हैं, जो लाइन है वो बराबर हो या जो साइड्स है वो बराबर हो, तो जो उसका एंगल बनेगा वो भी बराबर होगा। तो जब लाइन सबके साइड्स दोनों बराबर हो तो हम उसको क्या कहते हैं? उसका हम नाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हम उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर उसका जो साइड्स है वो मुख्तलिफ हो, जैसे कुछ इस शक्ल का हो, यहां देखें ये दोनों साइड बराबर हैं, ये साइड दोनों बराबर हैं, लेकिन ये वाला छोटा है। अब यहां पे देखें ये भी एंगल बराबर निकलेगा, ये भी एंगल बराबर निकलेगा, लेकिन ये वाला एंगल मुख्तलिफ होगा। तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं आइसोसेलेस। यहां पे देखें आइसो का मतलब होता है इनफरादियत। यहां पे एक मुनफरिद है, बाकी दो जो हैं वो एक जैसे हैं। दो का जोड़ा है लेकिन अकेला एक मुनफरिद हो गया, इसलिए हम इसको कह देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहां पे देखेंगे आप तो इसका जो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ए बी की लाइन, बी सी की लाइन और सी ए की लाइन। यहां पे देखें इसका ए बी बराबर है और सी ए बराबर है, या ए बी और ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बाकी इसका बी सी ये मुख्तलिफ है। तो ऐसी सूरत में इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरी कंडीशन यह हो सकती है कि तीनों मुख्तलिफ हों, दोनों बराबर, तीनों बराबर, तीनों में से दो बराबर एक मुख्तलिफ, और तीनों मुख्तलिफ। इस शक्ल का कोई हो शक्ल, ऐसे और ऐसे और ऐसे। ये देखें, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा और ये बड़े से छोटा। तो ये मिडिल में हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, छोटा हो गया। अब यहां पे तीनों का जो एंगल बनेगा वो तीनों का मुख्तलिफ होगा। समझ में आ रही बात? ऐसे इस तरह ये थोड़ा बड़ा हुआ, आपने इसको थोड़ा इसे बड़ा कर दिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। यहां पे देखें अब ये तीनों अलग अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। और जो एंगल बनेगा इसका तीनों का एंगल भी अलग अलग मुख्तलिफ होगा।
ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। अब आप इसको नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। यहां पे देखें ए इज नॉट इक्वल टू, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए, सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। यहां पे हर एक जो दूसरे के मुख्तलिफ है, इसलिए इसका जो एंगल बना है वो भी एक दूसरे के मुख्तलिफ है, एक दूसरे से अलग है। अब अगर इसको हम क्लासिफाई करें इसके एंगल की बुनियाद पर, यहां पे हमने साइड की बुनियाद पर इसको क्लासिफाई किया, अगर इसको हम एंगल की बुनियाद पे इसको क्लासिफाइड करें, इसको तकसीम करें, तो अगर 90 डिग्री का है, यानी इस शक्ल का एंगल कहीं बन रहा है 90 डिग्री वाला, तो हम उसे कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है और राइट एंगल वाला ट्रायंगल। ऐसे ही अगर 90 डिग्री से छोटा है तो हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल। और अगर वो राइट एंगल से बड़ा हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया क्लासिफाई की बुनियाद पर दोनों तरीकों से, कि साइड अगर मुख्तलिफ हो या एक जैसे हो, या एक मुख्तलिफ हो दूसरे दो मिलजुल रहे हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, उसका नाम क्या रखा जाता है। और अगर जो डिग्री बन रही है उस डिग्री की बुनियाद पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। इन सारी चीजों को हमने आज के इस दर्स में सीखा। अब अगले क्लास में इंशाल्लाह हम लोग नई चीज पढ़ेंगे। ट्रायंगल के बाद हमारे पास आता है क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें 4 कोने होते हैं। इसमें हमने कितने कोने पढ़े हैं, कितने जाविये या कितने साइड्स, 3 के। और क्वाड्रिलेटरल में हम जब आएंगे तो उसमें हमारे पास एक कोना इजाफा हो जाएगा, एक साइड इजाफी हो जाएगी, और उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे नापे तोलें और इसको कैसे मेजर हम करें, कैसे इसको कयास करें।